Case 2. Good morning, sir. Morning. When group size are equal. Case 2 हमारा क्या है? When group size are equal. अगर आपका ग्रुप साइज क्या हो जाए, आपका सेम हो जाए. ग्रुप साइज सेम होने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास 10 चीजें हैं, तो आप 5-5 में डिवाइड कर रहे हो. ये हमारा क्वेश्चन है. थिंग्स तो डिफरेंट है, पर आप 5-5 के ग्रुप में इनको क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो. ये हमारा काम. तो देखिए, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको सिखाता हूँ. मान लीजिए T1, T2, T3 और T4 फोर डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं आपके पास. T1, T2, T3, T4 फोर डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं. तो देखिए, अगर इनको दो दो के ग्रुप में डिवाइड करना है, तो अब जो फॉर्मूला है, आपने जो पिछला फॉर्मूला, कल बच्चे का क्वेश्चन था एक बच्चे का लास्ट क्लास में, कि सर अगर ऐसा हो तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. करवन का क्वेश्चन था. तो 4 फैक्टोरियल 24 हो गया, और 2 इंटू 2 4. तो ये 6 मेथड आ रहे हैं इससे. लेकिन अगर मैं एक्चुअल में डिवाइड करके देखूं, क्या 6 मेथड बनते हैं? देखिए, एक तो ये हो गया T1, T2, ठीक है. तो दूसरा क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली? अरे T3, T4 हो जाएगा. बोलिए. यस सर. एक अगर T1, T3 हो गया, तो ऑटोमेटिकली दूसरा ग्रुप क्या बनेगा? T2, T4 बनेगा. ठीक है. अगर ये वाला यहाँ पर, और कौन सा बचा बेटा? अगर मैं यहाँ पर T1, T4 ले लूँ, तो अगला ग्रुप कौन सा बचेगा? बोलिए. T2, T3 बनेगा कि बनेगा? बोलिए. यस सर. अब मुझे बताइए, इसके अलावा कोई चौथा मेथड बनता है क्या आपका? बताइए, इसके अलावा कोई चौथा मेथड बनता है कि हम दो दो के ग्रुप में इसको डिवाइड कर सकें? बोलिए. नो सर. ये तीन ही मेथड बनते हैं ना एक्चुअली. तो यानी कि होता क्या है, जब टू इक्वल साइज के होते हैं, तो हम उतने ही साइज का 2 फैक्टोरियल का डिवाइड कर देते हैं. तो इनटू 2, तो आपके जो टोटल मेथड्स बनते हैं वो क्या बन जाते हैं? 3 मेथड्स बन जाते हैं. कामरान, क्लियर है आपका क्वेश्चन? यही था लास्ट क्लास में मुझसे. Yes, sir. ठीक है ना. जब इक्वल्स, अगर मान लीजिए आप ऐसा कर लीजिए, अगर मान लीजिए आप 15 को 5-5-5 तीन के ग्रुप में डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले तो टोटल अपॉन ग्रुप साइज 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. लेकिन तीन इक्वल साइज में किया है, तो डिवाइडेड बाय आप क्या करेंगे यहाँ पे? 3 फैक्टोरियल और करेंगे. क्लियर मेरी बात? चलिए. यस सर. चलिए, इसको हटा दें कि नोट करना है इसको आपने? सर करना है, 1 मिनट. कर लिया. देखिए, जैसे अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि जैसे फर्स्ट पॉइंट, जैसे टू एंड डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं, इसको आप एन एन के दो ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, तो जो इसके टोटल मेथड्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2n फैक्टोरियल अपॉन ग्रुप साइज यानी n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, यानी 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर. अगर इन ग्रुप को, इफ दीज ग्रुप्स, if these groups can be divided among two, if these groups can be divided among two persons, then number of methods, सॉरी यहाँ पर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी होगा ना, इक्वल साइज है. ठीक है. तो नंबर ऑफ मेथड्स क्या हो जाएंगे? 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का स्क्वायर. ये तो डिवाइड करने की मेथड आप दो लोगों में आपस में इंटरचेंज भी किया जा सकता है. तो आपका हो गया 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर. दूसरा, अगर 3n डिस्टिंक्ट थिंग्स को n n n के तीन के ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाए, तो इसके टोटल मेथड्स हो जाएंगे 3n फैक्टोरियल अपॉन n factorial into n factorial into n factorial into 3 factorial. ठीक है. ये आ गया. अब if these groups
can be divided among 3 persons, then number of methods 3n factorial upon n factorial into n factorial into n factorial into 3 factorial, तो 3 factorial से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3n factorial upon n factorial का क्यूब। ये आपके मेथड्स होंगे। ओके, जैसे देखिए इस तरह से आ जाए कि 15 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको आपको 3 3 3 और 6 में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ग्रुप्स आइडेंटिकल भी हो गया और डिस्टिंक्ट भी हो गया, दोनों केस एक साथ ले। तो वही देखिए टोटल मेथड्स कितने हो गए, टोटल मेथड्स हो गए पहले तो टोटल तो 15 फैक्टोरियल है और ग्रुप साइज नीचे लिखते हैं तो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। अब आपने कितने इक्वल साइज के ग्रुप बनाए, 3। तो जितने इक्वल साइज के ग्रुप होते हैं क्या होता है, उतने से फैक्टोरियल से डिवाइड होता है आपका। क्लियर है मेरी बात? तो 15 Yes, sir. 15 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल की पावर 4 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। जितना भी इक्वल साइज के ग्रुप बनाते हैं उतने ही उससे डिवाइड कर देते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट 30 डिफरेंट मैंगोज distribute 30 different mangoes first equally in 6 baskets, second equally among 6 children, equally in 6 baskets equally among 6 children। तो देखिए 6 बास्केट में इक्वली डिवाइड करना है। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट वाला केस, तो 30 मैंगोज को 6 बास्केट में रखना है। 6 तो यानी कितने तरीके से रख सकते हो आप लोग 6 बास्केट में, बोलिए 5 5 के 6 ग्रुप बना सकते हो ना, 5 5 5 5 5 5 यही कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 30 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 6 टाइम आ रहा है इंटू क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. सेकंड इक्वली अमंग 6 चिल्ड्रन। अब पहले 6 का ग्रुप बनाओ फिर उन ठीक है फिर 6 बच्चों में बांटोगे, तो यही तो हुआ इक्वली अमंग 6 चिल्ड्रन का मतलब 6 का ग्रुप बनाओ पहले। तो क्या हो जाएगा 30 को 30 को सॉरी 5 5 के 6 ग्रुप बनाओ। तो पहले 5 5 के 6 ग्रुप बना दिए, तो फिर उनको तो क्या हो गया 30 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 6 इंटू 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 इक्वल ग्रुप है लेकिन 6 बच्चों को बांट रहे हो तो इंटू 6 फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा 30 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल की पावर 6, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर मेरी बात? तो क्वेश्चन में आपको 5 टॉयज को डिवाइड करना है 3 चिल्ड्रन में, ईच चाइल्ड गेट्स एटलीस्ट 1। तो देखिए सबसे पहले आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, 3 1 1, बोलिए। Yes, sir. 3 टॉयज दे दिए, एक को एक, तीसरे को एक, एक को क्या दे सकते हो आप 2 2 1, 2 2 1. बस यही 2 तरीके होते हैं। Yes. अब आपने 5 टॉयज को 3 1 1 के ग्रुप में डिवाइड किया पहले, तो कैसे कर सकते हो आप 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल करोगे, क्योंकि 2 इक्वल साइज है, इंटू इनको 3 लोगों को 3 बच्चों को बांटना है तो इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कट गया। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल हो गया 60। तो यहाँ पर देखते हैं 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, अभी 2 इक्वल साइज हो गए तो इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल
इंटू 3 बच्चों को बांटना है तो इंटू 3 फैक्टोरियल। समझ में आ रही है ये बात? Yes, sir. तो ये इंटू 3 फैक्टोरियल यानी 3 इंटू 2, ये कैंसिल हो गया। तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 30, 30. 30 इंटू 3 90। तो आपके जो टोटल मेथड्स हो जाएंगे वो 90 प्लस 60, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 150 आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई मेरी? Yes, sir. Yes, sir. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. करिए क्वेश्चन, सही होना चाहिए सबका। Recording. सर अगला क्वेश्चन दिया आपने? हाँ, ये 6 टॉयज लिख दिए ना 5 की जगह। ओके सर. चलिए 2 बच्चों का हो गया है। निरंजन और अंकित और कामराम का हो गया। कमल क्या कर रहा है, तो सो जा रहा है क्या मोबाइल खोल के? कमल तेरी आवाज क्यों नहीं आ रही है? नहीं सोया। आवाज क्यों नहीं आती? मैं शाम को भी याद कर रहा था तेरे को। सर शाम को तो बोलता हूँ मैं।
चले? Yes, sir. चलिए आंसर क्या आ रहा है, आंसर बोल दीजिए, बस आंसर से चेक करो। 540 आ रहा है। हाँ? 540 540 सबका आ रहा है? Yes, sir. कोई ऐसा तो नहीं किसी और का कुछ और आ रहा है? चलिए सबका आ रहा है, फिर स्टार्ट करते हैं और क्या कहानी को। सर क्या आ रहा है आंसर? 540 बता रहे हैं, अच्छे 540। आपका कुछ और है? नहीं नहीं सर। बताना है? चलिए, लेकिन बाकी कमल, नमन, रोहित, रोनित, तान्या, शर्मा, वरुण का तो आया नहीं ना आंसर अभी। सर आ गया। आ गया क्या? हैंड रेज नहीं की। हर्ष का भी। सर इसको 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल को होल क्यूब करेंगे ना। हाँ, टोटल तो 6 थिंग्स हो गई ना, अब तो आपको 6 फैक्टर लेना पड़ेगा ना ऊपर तो। सर ऊपर तो अब आपका 6 फैक्टोरियल ही आएगा, क्योंकि टोटल डिस्टिंक्ट थिंग्स तो 6 हो गई ना अब आपकी। 2 फैक्टोरियल का होल क्यूब है? अपॉन 2 फैक्टोरियल का होल क्यूब। देखो जी, मैं करा देता हूँ। किसी को कॉपी करना है? हो गया No. सर। चलिए, बच्चे कह रहे हैं हो गया, तो हम आगे चलते हैं। चलिए, देखिए अगला टॉपिक है हमारा। एक छोटा सा टॉपिक हमने पहले छोड़ दिया था, इसको भी करा ही देते हैं। टॉपिक है हमारा सर्कुलर परम्यूटेशन। तो देखिए सर्कुलर परम्यूटेशन में क्या है, अब हम चीजों को सर्कल में अरेंज करेंगे। सर्कल में अरेंज करने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए 4 डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं। तो ये 4 डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं, इनको अगर एक लाइन में अरेंज करोगे तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? बताइए। ठीक है, Yes, sir. 4 डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं, इसको एक लाइन में अरेंज करोगे तो 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करते हो। लेकिन अगर इनको मैं सर्कल में अरेंज करता हूँ, तो देखिए सर्कल में अरेंज करने का तरीका क्या होता है। समझ लीजिएगा, मैं फॉर्मूला डिराइव भी कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर सर्कल में अरेंज करने के मेथड्स की बात कर रहा हूँ, तो हम ये सोचें, अगर ये ए सर्कल में, एक तरीका ये हो गया ए बी सी डी, एक ये ए बी सी और ये डी, एक तरीका हो गया ए बी सी और ये डी, एक तरीका हो गया ए बी सी डी। मुझे बताइए कितने परम्यूटेशन बना दिए मैंने, ये बोलिए। सर 4 एक ही परम्यूटेशन है ये, 4 नहीं है। समझ रहे हो, पहली गलती ये की कामरान आपने, कि ये 4 परम्यूटेशन नहीं है, एक ही है। ये कोई नया भाई, देखो आप एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पर अगर आप बात कीजिए कि ए बी सी डी, सही, आप सही कह रहे हो, ए बी सी डी। क्या मुझे एक बात बताइए, इसके ए बी सी डी ये कितने परम्यूटेशन है? एक एक ही कितने हैं बोलो? एक ही तो सर एक परम्यूटेशन ही है, है। एक यस ही सर ना। एक ही है। 4 थोड़ी है भाई, इनके नेबर थोड़ी चेंज हो गए। एक ही इधर बी आ रहा है, इधर डी आ रहा है, हर जगह देखिए एक ही इधर बी आ रहा है, इधर डी आ रहा है, कभी चेंज थोड़ी हुआ है। आपस में तो अरेंजमेंट चेंज हुआ ही नहीं ना कभी। तो ये जो, लेकिन अगर इसको मैं लाइन में बनाता, तो ये ए बी सी डी एक होता, ठीक है। एक क्या आ गया, डी ए बी सी दूसरा होता, एक सी डी ए बी तीसरा होता, और बी सी डी ये चौथा होता। समझ रहे हो मेरी बात?
Yes, sir. सर्कल में अगर एक अरेंजमेंट बनता है तो उसके करस्पॉन्डिंग लाइन में कितने अरेंजमेंट बनते हैं? आपके 4 अरेंजमेंट बनते हैं। यानी सर्कल में अगर एक अरेंजमेंट है तो लाइन में उसके करस्पॉन्डिंग 4 अरेंजमेंट हो गए। ठीक है, तो यानी कि आप लोग एक बात को तो समझ ही गए कि वही सर्कल में अगर एक अरेंजमेंट ABCD एक अरेंजमेंट के लिए आपके लाइन में 4 अरेंजमेंट यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, जो फोटो में मैंने आपके सामने यहाँ पर बिल्कुल सीधा सीधा आपको शो कर दिया है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हम एक सीधी सी बात यहाँ पर कह देते हैं तो क्या कह सकते हैं, बोलिए। फॉर एवरी वन अरेंजमेंट of circle there are 4 arrangements in line। there are 4 arrangements in line। यानी एक सर्कल के अरेंजमेंट के लिए लाइन में उसके लिए क्या करस्पॉन्डिंग 4 अरेंजमेंट्स हैं। ठीक है, सीधा सीधा। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो टोटल आपके पास 4 हमारे पास ठीक है 4 है। तो यानी कि अगर 4 के लिए अगर हम देखें तो यानी कि देखिए इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 4 इंटू अरेंजमेंट इन सर्कल इज इक्वल टू 4 टाइम्स हो जा रहा है ना, बोलिए इक्वल लिखने के लिए ऐसा लिखना पड़ेगा 4 इंटू अरेंजमेंट इन सर्कल इज इक्वल टू अरेंजमेंट इन लाइन। तो भाई एक के करस्पॉन्डिंग 4 है ना वहां पर लाइन में, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो इक्वल होंगे वो आपके अरेंजमेंट। यस सर। अरेंजमेंट इन लाइन क्या हो गया 4 फैक्टोरियल। तो 4 इंटू अरेंजमेंट इन सर्कल, तो ये 4 इधर नीचे चला जाएगा तो ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4। ये हमारा चल रहा है अरेंजमेंट इन सर्कल। तो ये 4 बाहर आ गया तो ये 4 माइनस 1 फैक्टोरियल हो गया अपॉन 4, ये कैंसिल हो गया। तो यानी ये 4 माइनस 1 यानी अरेंजमेंट इन सर्कल, अरेंजमेंट इन सर्कल आ गया आपका 3 फैक्टोरियल। तो यानी कि 4 डिस्टिंक्ट थिंग्स थी, इनके सर्कल में अरेंजमेंट क्या हो गए हमारे 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट हो गए। क्लियर है मेरी बात सबको? यस सर।